नमो भगवतो वासुदेवा। मित्रों, सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आइए नए वर्ष के नए आगाज के साथ हम लोग शुरू करते हैं कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण तथ्य। अच्छा, जितने लोग वीडियो को देखे भैया फटाफट लाइक और शेयर कर दें। ठीक, चलिए, बाकी उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी चल रही होगी। यूपीपी की तैयारी हम शुरू करने जा रहे हैं, वो भी किससे भैया? आपके हिंदी विषय से। ठीक, हिंदी के कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो हिंदी चल रही है ये केवल यूपीपी के ही लिए नहीं है, बाकी भैया जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए हैं, सभी एग्जाम के लिए हैं। ठीक, तो इस तथ्य को आप पूरे जितने भी तथ्य दिए जा रहे हैं भैया समुचित रूप से सभी तथ्यों को आप देखते हुए चलेंगे। जहां जो चीजें न समझ में आई हो भैया उसको तुरंत आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। और यह वीडियो आपकी अनवरत चलने वाली है और तब तक चलेगी जब तक आपका यूपीपी क्वालिफाई नहीं हो जाता है। ठीक, तो आइए भैया बिना समय लिए हुए हम लोग तैयारी करते हैं। अच्छा, हिंदी में हम लोग कहाँ से पढ़ना शुरू करें, कैसे पढ़ेंगे भैया? देखिए, कुछ चीज़ें आपकी इसके पहले पढ़ाई जा चुकी हैं ना, कुछ चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें अभी नहीं पढ़ाई गई हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो परिप्रेक्ष्य देखा गया यूपीपी को देख के किया गया है। ठीक, कुछ चीज़ें पढ़ाई गई हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी पढ़ाई गई हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा भैया कि हमें और चीज़ों से नहीं मतलब है, जो पढ़ाई गई हैं वो भी, जो नहीं पढ़ाई गई वो भी। हम जो पढ़ाई गई है उसको आप देख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, उन चीज़ों को भी आगे चलकर क्या करेंगे, दोहराएंगे। तो आज हम लोग जहाँ से शुरू करने वाले हैं वो भैया आपका टॉपिक है अलंकार। ठीक, अलंकार महत्वपूर्ण टॉपिक है और लोग कहते हैं कि हमको बहुत कम समझ में आता है सर। ठीक, क्लास में भी कुछ लोगों ने कहा कि सर बहुत कम समझ में आता है, तो मैं सोचा पहले इसी को समझा देते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग अलंकार की बात करते हैं भैया। अच्छा, हमको बहुत ज़्यादा विस्तृत, समय बहुत कम है और बहुत ज़्यादा विस्तृत हमको पढ़ना नहीं है। हम लोग ऊपर ऊपर से भागते चलेंगे, लेकिन इतना भी ऊपर नहीं कि तैर के निकल जाए। ठीक, कुछ गहराई भी होगी। ठीक, तो अगर अलंकार की बात की जाए भैया तो अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बनता है? 2 शब्दों से मिलकर बनता है, अलम धन कार। अलम धन कार, जिसका अर्थ होता है, अलम माने होता भैया आभूषण, आभूषण, कार माने होता है करने वाला, यानी जो आभूषणों से सुसज्जित करने वाला होता है भैया। अब किसको आभूषणों से सुसज्जित करता है? तो काव्य को आभूषणों से सुसज्जित करने वाले तथ्य को हम क्या कहते हैं भैया? अलंकार कहते हैं। अच्छा, काव्य के लिए आभूषण की आवश्यकता क्यों पड़ गई, अलंकार की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो भैया ध्यान दीजिएगा, काव्य को क्या माना जाता है? तो काव्य को नायिका माना जाता है। क्या माना जाता है भैया? नायिका माना जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं भैया, एक नायिका को सजने और संवरने की आवश्यकता होती है। जब तक स्त्री की शोभा नहीं बढ़ती है, वह आभूषण को धारण नहीं करती है, तब तक वह पूर्ण रूप से सुसज्जित नहीं हो पाती है। तो आप अगर यहाँ भी देखेंगे तो काव्य की बात की जाए भैया, अगर काव्य की बात की जाए तो काव्य के कितने तथ्य होते हैं, कितने अंग होते हैं? तो काव्य के 4 अंग होते हैं, रस, रस, छंद, अलंकार। ये 3 आपके दिमाग में है, रस, छंद, अलंकार। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है उसे हमने याद ही नहीं किया, और वह तथ्य आपका सबसे महत्वपूर्ण निकल कर आता है। कौन भैया? शब्द। काव्य के कितने अंग हो गए? 4 अंग हो गए, शब्द, रस, छंद, अलंकार। शब्द को भैया काव्य का क्या माना जाता है? शरीर माना जाता है। किसी नायिका की ऐसे ही कल्पना कर लेना, केवल वह नायिका नहीं होती है। केवल ऐसे हम कल्पना कर लें एक नायिका आई, सुंदर सी है, अच्छी सी है, महत्व, तो ऐसा नहीं होता है। ये उसके लिए शरीर की, और नायिका के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। और शब्द ही क्या होते हैं? हमारे काव्य के क्या होते हैं? शरीर होते हैं। अच्छा,
अगर किसी नायिका का शरीर है भैया तो क्या उसी से नहीं, उसको ढकने के लिए और उसको जिंदा रहने के लिए और उसको सजने के लिए भी अनेक चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो अनेक चीज़ों की आवश्यकता हुई तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आई, तो ध्यान दीजिएगा। रस को क्या माना जाता है, काव्य का आत्मा। इस शरीर में हमने किसका प्रवेश किया भैया, आत्मा का प्रवेश कर दिया। अब जब आत्मा का प्रवेश कर दिया तो भैया वह निर्वस्त्र बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि उसको आएगी शर्म, और जब शर्म आएगी भैया तो वह क्या धारण करेगी, वस्त्र। इसलिए छंद को क्या माना जाता है, काव्य का वस्त्र माना जाता है। अब जब वस्त्र मिल गया तो बाहर जा सकती, लेकिन सुंदरता कहाँ बढ़ी उसकी, तो उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसे क्या दिएगा भैया, अलंकार। और अलंकार को क्या माना जाता है, आभूषण। तो भैया आप ध्यान दीजिएगा, आप पीछे के तथ्यों को देखेंगे तो कुछ चीज़ों में भैया हम लोगों ने क्या किया है, इस नायिका को शरीर भी दे दिया है, आत्मा भी दे दिया है, वस्त्र भी देने का प्रयास हम लोग कर देंगे भैया, वो भी किया गया है, वस्त्र भी दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको सजाने और संवारने का काम करेंगे। आज हम लोग नायिका को सजाने चल रहे हैं, तो आइए देखते हैं इस नायिका को किस प्रकार से कैसे सजाया गया और किसने सबसे पहले सजाने का कार्य किया। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो भैया तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके तभी जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार मित्र दोस्तों को भी बताइएगा कि अरविंद सर यूपीपी की तैयारी करवाने आ रहे हैं। अब तो यूपीपी में 37 नंबर पक्का, ठीक। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम लोग फिर चलते हैं आगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया इसका। चलिए अब देखिए भैया, अगर अलंकार की बात की जाए, किसकी बात की जाए, अलंकार, तो अलंकार का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया भैया, भामह ने किया। किसने किया भैया, भामह ने किया था। इन्हें भैया अलंकार का इन्हें अलंकार का क्या माना जाता है भैया, जनक मान लिया जाता है, अलंकार का पिता मान लिया जाता है। और अगर अलंकार की बात करेंगे तो अलंकार के कितने भेद होते हैं भैया, 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता भैया शब्दालंकार, शब्दालंकार, शब्द धन अलंकार, शब्दालंकार, दीर्घ स्वर संधि, ठीक। नहीं आया तो समझ लीजिए, देखिए शब्द धन अलंकार, क्या भैया, शब्द धन अलंकार। करना कुछ नहीं था, दीर्घ संधि में शब्द किसी भी व्यंजन पर जब हम हलंत लगाते हैं तो इसमें लगा हुआ स्वर मूल रूप में बाहर आ जाता है। और भैया जब बाहर आ जाएगा तो इधर क्या है, अलंकार। और आप सभी लोग पढ़े हैं भैया, अरविंद सर ने पढ़ाया था कि अ धन अ मिलकर क्या हो जाएगा भैया, आ हो जाएगा। जब आ हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा, शब्द बचेगा। शब्द धन आ धन अलंकार मिला देंगे तो हो जाएगा शब्दालंकार, ठीक। इस तथ्य को आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है, जाना भी है, ठीक। चलिए भैया, बाकी सभी लोगों को एक बार फिर से भैया नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, मिठाइयाँ हम बाद में खिलाएंगे जब आप अधिकारी बन जाएंगे, पुलिस बन जाएंगे, वर्दी में आएंगे तब, ठीक। और हाँ, अगर देख रहे हैं भैया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, नहीं तो नए वर्ष में नया कुछ होने वाला है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए भैया, अब हम लोग बात करते हैं, ये क्या हो गया आपका शब्दालंकार। दूसरा भेद आता है भैया आपका अर्थालंकार। क्या आता है भैया, अर्थालंकार। जहां शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, शब्दालंकार। ध्यान दीजिएगा, शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है शब्दालंकार। शब्द के माध्यम से चमत्कार, शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो क्या होता है भैया, शब्दालंकार। और जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ के माध्यम से चमत्कार। अर्थ के माध्यम से चमत्कार, माध्यम
से चमत्कार, जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ अलंकार। शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है शब्द अलंकार, अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो अर्थ अलंकार। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों अलंकारों के अलावा एक और अर्थ अलंकार आता है जिसे कुछ विद्वानों ने माना और कुछ विद्वानों ने नहीं माना। यह होता है भैया सूर्य, यह होता है आपका उभयालंकार। उभयालंकार, उभयालंकार जहाँ शब्द और अर्थ के माध्यम से चमत्कार दोनों माध्यमों से होता है उसे हम क्या कहते हैं? उभयालंकार। लेकिन एक चीज़ आप जानिएगा भैया, उभयालंकार को अलंकार के भेद में नहीं रखते हैं। अगर आपसे पूछेगा अलंकार के कितने भेद होते हैं तो आप कितना बताएंगे? 2 भेद। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिएगा भैया, किस अलंकार के जनक कौन किसको माना जाता है? भामह को माना जाता है। अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। जहाँ शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द अलंकार। जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ अलंकार। ध्यान दीजिएगा, अब आपसे कभी ये नहीं पूछेगा शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं, अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं, ये आपसे कभी नहीं पूछेगा। अब पूछेगा क्या? तो पूछेगा भैया जैसे एक उदाहरण दे देगा, पूछेगा किस अलंकार का उदाहरण है, तो कितने अलंकार होते हैं जो शब्द अलंकार के हैं, महत्वपूर्ण अलंकार कौन कौन से हैं जो शब्द अलंकार के अंतर्गत आ जा सकते हैं, और कौन कौन से महत्वपूर्ण अलंकार हैं जो अर्थ अलंकार के अंतर्गत आ सकते हैं। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत आ सकता है भैया आपका अनुप्रास। अनुप्रास इसी के अंतर्गत आएगा भैया यमक, इसी के अंतर्गत आएगा श्लेष, इसी के अंतर्गत आएगा वक्रोक्ति। ठीक, और इसी के अंतर्गत आएगा भैया आपका विप्सा। ठीक, क्योंकि आप पढ़ते होंगे भैया, जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़हि असुर महायरु ज्ञानी, तब तब लई प्रभु मनुज शरीरा हरहि दुसह दुख दारुण धीरा। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? विप्सा अलंकार के अंतर्गत आएगा भैया। अर्थ अलंकार के अंतर्गत क्या आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, उपमा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह। ठीक, इसके बाद विभावना, विभावना आएगा। इसी के साथ आएगा विशेषोक्ति, विशेष प्लस उक्ति, विशेषोक्ति, विशेषोक्ति भी इसी में आएगा भैया। ध्यान दीजिएगा, इसी में आपका प्रतीप आ जाएगा, इसी में आपका विरोधाभास आ जाएगा, इसी में आपका अन्योक्ति आएगा, इसी में आपका उदाहरण आएगा, इसी में आपका उल्लेख आएगा, इसी में आपका व्यतिरेक आएगा। ठीक, अच्छा, इत्यादि का भी इसी में आपका मानवीकरण आ जाएगा, इसी में आपका विरोधाभास, अच्छा विरोधाभास आ गया, इसी में आपका स्वभावोक्ति आएगा, इत्यादि अलंकार इसी में आ जाएंगे। एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। अगर अलंकारों की बात की जाएगी भैया तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ आकर अंत करेंगे। एक एक करके सभी अलंकारों को पढ़ेंगे। और आप ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को कंटिन्यू ऐसे ही आप देखते रहिएगा। कहीं एक भी क्वेश्चन अगर से बाहर से पूछे तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, सर जी आपके बाहर से क्वेश्चन आया हुआ है। एक भी क्वेश्चन से बाहर से नहीं आने देंगे। आप जितना अलंकार पढ़ा देंगे भैया, जितना उदाहरण बता देंगे, उसी में से पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। और ये चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी, बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वही आउट हुआ वाला। ठीक, तो सभी लोग आज जितने भी, कल हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। बाकी नए वर्ष का आगाज आया, नए वर्ष का सौगात आया, तो मैं सोचा कुछ आपको भी दे दें और आप कुछ हमको भी दे दीजिएगा। ठीक, इसी के साथ सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, धन्यवाद। नमो भगवतो वासुदेवाय मित्रों।